हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास रे आम एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा। तो एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन सब फॉर्मुलेट द एलपीवी। बस खाली हमको फॉर्मुलेट करार अच्छी कौन करार ना फॉर्मुलेट करार अच्छी। तो व्हाट प्रॉब्लम गिवन थी ताको ठीक से रीडिंग करिवो। ठीक से रीडिंग कला पर आगे कौन करिवो ना जहाँ गिवन डेटा अच्छी ताको टेबल फॉर्म रे अरेंज करिवो। तो मुझे ऑलरेडी अरेंज कर देछि क्वेश्चन नंबर 1। तो तुम आगे ठीक से रीडिंग करिवो, टेबल फॉर्म रे अरेंज करिवो। देखो टेबल फॉर्म रे अरेंज कला पर हमको फॉर्मुलेट करिया पे टिके इजी हे जीवो। तो हमें स्टार्ट केमती करियो, आगे रीडिंग करिवा, टेबल फॉर्म रे जहाँ भी गिवन डेटा थी तो अरेंज करियो, देन हमें फॉर्मुलेट स्टार्ट करिवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी ए मर्चेंट सेल्स 2 मॉडल्स एक्स एंड वाई। तो हमको मिलला मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई। तो 2 मॉडल्स अच्छे, मॉडल एक्स मॉडल वाई। तो मो मॉडल एक्स और मॉडल वाई। तो फर्स्ट रो रख दिली मॉडल एक्स मॉडल वाई of TV at ₹25,000 and ₹50,000 per set respectively. The selling price of model X तमको given दिया 25,000 और मॉडल Y रा सेलिंग प्राइस अच्छे 50,000 और तुम X अंडर है 25,000, Y अंडर है 50,000। सेलिंग प्राइस अच्छी एस पी एल सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट he gets a profit of ₹1,500 on model X। तो मॉडल X रे प्रॉफिट अमाउंट अच्छे 1,500 एंड अच्छी 2000 ऑन मॉडल वाई। तो 2000 ऑन मॉडल वाई, ठीक अच्छे। देन अच्छी सो इस गिवन कंडीशन ये सेलिंग प्राइस ये प्रॉफिट अमाउंट। द सेल्स कैन नॉट एक्सीड 20 सेट्स इन ए मंथ। तो गिवन अच्छी सेल्स कैन नॉट एक्सीड 20 सेट्स इन ए मंथ। तो सपोज मु रेट नहीं के लिए एक्स नंबर ऑफ टीवीज ऑफ मॉडल एक्स एंड y नंबर ऑफ टीवीज ऑफ मॉडल y। तो मोर सेल्स मैंने सम ऑफ x एंड y ऑलवेज करना कैन नॉट एक्सीड माने लेस देन इक्वल टू 20। तो ये भी गोटे हमको रेस्ट्रिक्शन देछि तमाने सेटा कांस्टेंट हबो। तो सेल्स कैन नॉट एक्सीड 20 सेट्स इन ए मंथ, ये गोटे कंडीशन हम गिवन देछि। इफ ही कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 6 लाख, तार मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अच्छी 6 लाख, तार तो इन्वेस्टमेंट अच्छी 6 लाख। तो ये भी गोटे मोर कंडीशन अच्छी। तो गोटे कांस्टेंट मिल जीवो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट प्लस 6 लाख। देन देखिए फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ईच टाइप ही मस्ट कीप इन ए स्टॉक फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो से ताले केते एक्स माने केते नंबर ऑफ मॉडल एक्स रखिबो, केते नंबर ऑफ मॉडल वाई रखिबो, सेटा से ताको कैलकुलेशन करके बाहर करिवार अछि, ठीक अछि। तो मु कौन गिवन देछि डेटा रे मॉडल एक्स अछि मॉडल वाई अछि। देन सेल्स कैन नॉट एक्सीड 20 सेट्स इन ए मंथ माने लेस देन इक्वल 20 हबो। तो ये गोटे कांस्टेंट बनि गला। सेलिंग प्राइस अछि 25,000 मॉडल एक्स रो और मॉडल वाई रो सेलिंग प्राइस 50,000, प्रॉफिट अच्छी मॉडल एक्स पर 1,500, मॉडल वाई पर 2,000 और तार इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम करि परिबो 6 लाख रुपीस। तो हमर लेट कोन नबा लेट x be the number of let x be the number of TV of model X and y be the number of TV of model y। तो मॉडल x अच्छे मॉडल x must be kept in stock। तो हमें एज्यूम करने ले x नंबर ऑफ टीवीज ऑफ मॉडल x एंड y नंबर ऑफ टीवीज ऑफ मॉडल y। तो हमरो फर्स्ट क्वार्टर फॉर्मुलेट करिवा के ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करिवा। तो हमरो मैक्सिमम प्रॉफिट अछि तो हमरो प्रॉफिट फंक्शन डाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो प्रॉफिट अमाउंट अछि पर सेट ला 1,500। तो हमरो स्टॉक अछि x सेट अछि। तो मते प्रॉफिट मिलला 1,500 पर सेट अच्छी। तो हमारा x नंबर ऑफ सेट्स अच्छी तो इंटू एक्स। तो ये 1,500 इंटू एक्स अमाउंट मिलगला प्रॉफिट अमाउंट। देन मॉडल वाई पर सेट अच्छी 2,000, तो नंबर ऑफ सेट अच्छी y। तो प्रॉफिट मिलला 2,000 y। तो प्रॉफिट हमें कौन नबा ना z। तो हमारा z इक्वल टू मिलगला 1,500x प्लस 2,000 y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक अच्छे।
तो मते फर्स्ट स्टेप रे ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करथला मिलगला देन हमें कौन करिवा ना कांस्टेंट्स फाइंड करे जो कांस्टेंट्स फाइंड करे से हमको गिवन देथला द सेल्स कैन नॉट एक्सीड 20 सेट्स इन ए मंथ तो हमने x + y तो हमको गिवन दे छी x + y तो ये भी नंबर ऑफ सेट ये भी नंबर ऑफ सेट कैन नॉट एक्सीड माने लेस देन इक्वल 20 तो ये गोटे इन इक्वेशन मिलगला ठीक अछि तो हमको कांस्टेंट गोटे मिलगला देन देखो क्वेश्चन रे तो नेक्स्ट पार्ट ला इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट अच्छे से 6 लाख अच्छी जब इन्वेस्टमेंट आमर इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 6 लाख तो आमर इन्वेस्टमेंट अच्छी 6 लाख अच्छी तो आम इन्वेस्टमेंट केमती फाइंड करवा ना सेलिंग प्राइस पर टीवी अच्छी 25,000 से पर टीवी रे प्रॉफिट को अच्छी 1500 तो मु 25,000 रो माइनस कर देली 1500 तो मते मिलला कौन ना कॉस्ट प्राइस सीपी पर सेट कॉस्ट प्राइस पर सेट तो मु स्टॉक रखली x सेट अच्छी तो मल्टीप्लाई कर देली तो मते गोटे इन्वेस्टमेंट मिलगला कॉस्ट प्राइस इनटू नंबर ऑफ सेट देन सेकेंड मॉडल रे सेलिंग प्राइस अच्छी 50,000 प्रॉफिट अच्छी 2,000 तो मु 50,000 रू माइनस कर देली 2,000 तो मते मिलगला कॉस्ट प्राइस पर सेट ठीक अच्छे तो नंबर ऑफ सेट अच्छी y मोर स्टॉक रे तो y अच्छे तो इनटू y कले तो ये भी गोटे इन्वेस्टमेंट मिलला तो ये दुईटार सम ये भी इन्वेस्टमेंट तो ये आमर लेस दैन कौन हम ना 6 लाख अच्छे तो मैक्सिमम आम 6 लाख रखिपर तो लेस दैन इक्वल टू तुम आसीज 6 लाख तो दिस इम्प्लाइज तो 25,000 माइनस 1500 इक्वल टू 23,500 ठीक अच्छे इंटू एक्स प्लस 48,000 इंटू वाई लेस दैन इक्वल टू 6 लाख 6,000,000 तेला 6 लाख देन सिंप्लीफिकेशन करवा ये देख 0 0 सब डबल 0 तो ऑल टर्म्स रू कैंसिल हो देन 2 3 5 अच्छी 4 8 0 अच्छी 6,000 अच्छी तो आम कौन करवा को डिवाइड करदे 5 रे डिवाइड अच्छी 5 डिवाइड कले 5 4 20 देन 35 5 7 47x मिलगला प्लस 5 रे डिवाइड अच्छी 5 9 45 30 अच्छी 96y लेस देन 5 रे डिवाइड कले 5 ये 1200 ठीक अच्छे तो हमको सेकेंड इन इक्वेशन भी मिलगला देख क्वेश्चन रे आउ किसी सेमती कंडीशंस नाही इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट गोटे थिला और स्टोरेज कांस्टेंट थिला और सेल्स और कांस्टेंट थिला x + y लेस देन इक्वल टू 20 तो हमको कांस्टेंट भी मिलगला ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मिलगला देयरफॉर द रिक्वायर्ड एलपीपी इज तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अच्छी तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू तो हमारा z इक्वल अच्छे 1500x प्लस 2000y ठीक अच्छे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन सेकेंड पार्ट ला सब्जेक्ट टू तो कांस्टेंट मिलला x + y लेस दैन इक्वल 20 फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड कांस्टेंट मिलला 47x प्लस 96y लेस दैन इक्वल अच्छे 1200 तो हमको 2 कांस्टेंट्स मिलगला वेयर x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारा नंबर ऑफ टीवीज अच्छी मैंने डेफिनेटली सेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही तो मैं ऑलवेज कंसीडर करिवा तो ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो ये दुटा हमको मिलगला कांस्टेंट्स तो लास्ट पार्ट ला नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो हमको एलपीपी मिलगला बस क्वेश्चन थिला फॉर्मुलेट तो तुम मतलब फॉर्मुलेट करिवो ताकि कौन करिवो ना फर्स्ट क्वेश्चन को ठीक से रीडिंग करिवो ताको आगे टेबल फॉर्म रे डेटा जहाँ भी डेटा गिवन थी ताको अरेंज कर देवो देन एक्स वाई तो आगे डिसीजन वेरिएबल चूज करिवो देन तुमर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कांस्टेंट्स आगे बाहर करिवो एंड रे तुमको मिल जिवो रिक्वायर्ड एलपीपी क्वेश्चन नंबर 2 तो नंबर 1 सॉल्व हो गला हमें नंबर 2 करिवा
तो पिला माने गोटे इंपोर्टेंट पार्ट ला तो मु क्वेश्चन जदि बोर्ड लिखुची आ बोर्ड रे स्पेस रोनी सॉल्यूशन करिया पे तो तुमे गोटे काम करिवो मु तो जहाँ गिवन डेटा दे ताको टेबल फॉर्म रे अरेंज कर देछि तो तुमे टिके टेक्स्ट बुक रे पेज 71 ओपन करिवो क्वेश्चन नंबर 2 देखो मु रीडिंग करछि 1 बाय 1 आगे जहाँ डेटा मु टेबल रे फॉर्म करछि तो आगे एक्सप्लेन करि सरे तापर हमें फॉर्मुलेट करिवा ठीक अछि। नंबर 2 रा क्वेश्चन यदि बुक अच्छे टिके बुक ओपन करो क्वेश्चन नंबर 2 देखो ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू मॉडल्स ऑफ लैम्प्स L1 L2 द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू मॉडल्स ऑफ लैम्प L1 L2 तो फर्स्ट मॉडल L1 अच्छी सेकंड मॉडल L2 अच्छी तो टू मॉडल लैम्प से तर मैन्युफैक्चर्स को अच्छी और सेल भी करुचे ठीक अच्छी। The profit being rupees 15 and 10 respectively. The lamp L1 per lamp से 15 rupees profit करुचे और per lamp L2 तेरा profit ला 10 rupees ठीक है। The process involves two workers W1 and W2 तो से जो काम होचे ना तो से W1 worker 1 भी काम करुचे worker 2 ठीक है who are available for this kind of work 100 hours and 80 hours per month respectively। तो ये अवेलेबल अच्छी 100 आवर्स पर मंथ अच्छी 80 आवर्स पर मंथ तो अवेलेबल अच्छी वर्कर 1 100 आवर्स और वर्कर 2 अवेलेबल अच्छी 80 आवर्स। W1 असेंबल्स L1 इन 20 मिनट्स तो W1 काम करना से खाली असेंबल करिवो तो असेंबल करछि पर लैम्प इन 20 मिनट्स एंड L2 in 30 मिनट्स से असेंबल करछि L2 in 30 मिनट्स ठीक अछि। तो W1 रा काम वाला बस खाली असेंबल करिवो एंड W2 पेंट्स L1 in 20 एंड L2 in 10 मिनट्स तो वर्कर 2 रा काम वाला से खाली पेंट करिवो पेंट करछि 20 मिनट्स पर लैम्प और 10 मिनट्स पर लैम्प L2 तो वर्कर 1 असेंबल करछि वर्कर 2 पेंट करछि प्रॉफिट अमाउंट हमको गिवन दैछि 15 आउट 10 15 ला L1 ऊपर पर लैम्प 10 रुपीस है पर लैम्प ऑफ L2 ठीक है। और वर्कर 1 अवेलेबल अच्छी 100 आवर्स और वर्कर 2 अवेलेबल अच्छी 80 आवर्स इटा आवर्स अच्छी मिनिट्स अच्छी। नेक्स्ट अच्छी एज्यूमिंग दैट ऑल लैम्प्स मेड कैन बी सोल्ड तो से जहाँ भी मैन्युफैक्चर करे सब सेल कर देवे फॉर्मुलेट द LPP फॉर डिटरमिनिंग द प्रोडक्शन फिगर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट तो ताको मैक्सिमम बिजनेस मैन्युफैक्चर्स करुछि माने सेल करुछि माने तारा प्रॉफिट दरकार तो डेफिनेटली मैक्सिमम थिबो। तो क्वेश्चन रे जहाँ भी गिवन थिला डेटा मु ताको टेबल फॉर्म रे अरेंज कर देछि तो कौन थिला आउट रिपीट कर दोछि तो जो मैन्युफैक्चर्स करुछि और सेल करुछि टू मॉडल्स लैम्प L1 और L2 ठीक अछि। तो से प्रॉफिट करुछि 15 रुपीस पर लैम्प ऑफ मॉडल L1 एंड रुपीस 10 पर लैम्प ऑफ मॉडल L2 से जो काम करछन ना से वर्कर 1 वर्कर 2 दुटा वर्कर अच्छे तो वर्कर 1 करना अवेलेबल अच्छी 100 आवर्स पर मंथ और वर्कर 2 अवेलेबल अच्छी 80 आवर्स पर मंथ। तो वर्कर 1 कौन कर बस खाली असेंबल कर तो पर लैम्प से 20 मिनट्स रे अरेंज असेंबल कर और L2 को से 30 मिनट्स रे असेंबल कर तो वर्कर 2 काम करना से खाली पेंट कर 20 मिनट्स पर लैम्प से पेंट कर दोछि और L2 लैम्प को से पर लैम्प 10 मिनट से पेंट कर दोछि जहाँ गिवन डेटा देछि मु ताको टेबल फॉर्म रे अरेंज कर देछि ना एबे में फॉर्मुलेट करिवा तो हमें के लेट नहीं जीवा ये x नंबर नहीं जीवा एंड L2 को यूज कर देबा y नंबर्स ठीक अछि। तो सॉल्यूशन लेट x यूनिट्स ऑफ लैम्प L1 and y units of lamp L2 are produced to get maximum profit। तो हमको मैक्सिमम दरकार मैक्सिमम प्रॉफिट ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करियो तो हमर डेफिनेटली प्रॉफिट फंक्शन अछि तो प्रॉफिट हमर ही इन दिस केस तो प्रॉफिट मिलियो 15 रुपीस पर लैम्प तर प्रोडक्शन अछि x यूनिट्स तो पर लैम्प 15 रुपीस तो x लैम्प रा कॉस्ट मिलिगला हमको 15x रुपीस ठीक अछि। तो हमको प्रॉफिट अमाउंट मिलिगला
लैंप L2 पर लैंप 10 रुपीज प्रॉफिट अच्छी तार यूनिट अच्छी y लैंप्स अच्छी तो प्रॉफिट मिलला 10y रुपीज तो ये सम कला हमको प्रॉफिट मिलगला तो हमको z मिलगला प्रॉफिट फंक्शन हमें z ना तो z इक्वल टू तो प्रॉफिट हमको मिलला 15x प्लस 10y तो लेट z इक्वल टू 15x प्लस 10y तो हमको मिलगला ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक अच्छे। देन हमें कॉन्स्टेंट्स तो कौन कौन कॉन्स्टेंट्स अच्छे देखा जो वर्कर 1 से असेंबल करछी गोटे कंडीशन अच्छी 100 आवर्स से अवेलेबल अच्छे 100 आवर्स पर मंथ। वर्कर 2 अवेलेबल अच्छी 80 आवर्स पर मंथ ये आवर्स अच्छी तो ये यूनिट। तो नेक्स्ट हमरो कॉन्स्टेंट्स फाइंड करिवा पर लैंप से नोची 20 मिनिट्स तो तार x लैंप्स अच्छे तो टोटल टाइम इक्वल टू 20x मिनिट्स तो 20x मिनिट्स हम। देन सेकेंड लैंप को से असेंबल को 30 मिनिट्स पर लैंप तो नंबर ऑफ लैंप्स अच्छी भाई तो टाइम हो गला 30y तो ये सब मिनिट्स तो ये को सम कला हमको टोटल मिनिट्स मिलवा तो लेस देन इक्वल टू से जो 100 आवर्स देखी तो लेफ्ट साइड रो यूनिट मिनिट्स अच्छी तो राइट साइड दे मो 100 एंड करी तो सेटा मिस्टेक हम तो 100 इंटू तुम कर 60 तो ये भी मोर मिनिट्स हो गला और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनिट्स तो 100 आवर्स इक्वल टू 100 इंटू 60 मिनिट्स तो तर इन इक्वेशन मिला 20x प्लस 30y लेस देन इक्वल टू 100 1 इंटू 6 तो 6 है 6000 देन 0 कैंसिल हो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल हमको 600 मिला तो हमको फर्स्ट इन इक्वेशन मिलगला तो मु वर्कर 1 रो जहाँ कंडीशन थी यूज कली मत फर्स्ट इन इक्वेशन मिलला। देन वर्कर 2 रा काम करना खाली पेंट कर 1 लैंप को से 20 मिनिट्स नौचे तो x लैंप को तो पेंट कर 20x मिनिट्स रे। देन पर लैंप से नौचे 10 मिनिट्स सेकेंड टाइप लैंप अच्छे ना L2 रा पर लैंप ला 10 मिनिट्स तो नंबर ऑफ लैंप्स अच्छी भाई तो टाइम ला 10y मिनिट्स तो ये सम के ना लेस देन इक्वल टू 80 आवर्स बट हमें 80 रे तो एंड करी परिबानी लेफ्ट साइड रे यूनिट्स मिनिट अच्छी तो राइट साइड रे मिनिट्स को चेंज कर देवा 80 इंटू 60 तो दिस इम्प्लाइज तो ये 0 अच्छे 0 भी उठे कैंसिल कर देवा ठीक है स्टेप ओमिट कर दो मतलब मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट है 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 8648 0 ना 0 कैंसिल हो गला तो 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 480 तो हमको सेकेंड इन इक्वेशन भी मिलगला ठीक अच्छे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलगला इन इक्वेशंस मैंने कॉन्स्टेंट्स भी मिलगला देयरफॉर द रिक्वायर्ड LPP is maximize z equal to the objective function 15x plus 10y अच्छी तेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन then subject to first constant अच्छी 2x plus 3y less than equal to 600 second constant अच्छी 2x plus y less than equal to 480 तो ये डिटेल हमारा कॉन्स्टेंट्स where x greater than equal to 0 and y also greater than equal to 0 ये हमारा नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो हमारा एलपीपी फॉर्म आसीगला ल आंसर तो जब भी तुम्हें फॉर्मुलेट कर मु बोर्ड रा क्वेश्चन रखिली एत बड़ क्वेश्चन लिखले को बोर्ड रा स्पेस रोनी तो तुम्हें टिके क्वेश्चन बुक रो देखिबो तो आगे बुक रो रीडिंग करिवो देन मु ताको जो डेटा सब टेबल फॉर्म रे अरेंज कर देली बस तो हमर ये फर्स्ट कांस्टेंट थिला एटे सेकंड कांस्टेंट थिला एटे हमको प्रॉफिट फंक्शन मिल गला तो इजीली तुम्हें कौन करिवो ना फॉर्मुलेट करि परिवो तो आगे क्वेश्चन ठीक से पढ़िवो ताको आगे टेबल फॉर्म रे अरेंज करिवो देन कौन करिवो ना सॉल्यूशन स्टार्ट करिवो देखो तुम कते किछि डिफिकल्ट हबनी।
Number 3. The number 3 is a factory uses 3 different resources for the manufacture of 2 different products. तो हमारा कंपनी तो से प्रोडक्शन को अच्छी 2 प्रोडक्ट लेट P1 और P2 ठीक है 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स अच्छे तो मतलब वो लेट P1 P2 नहीं गए 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स 20 units of resource A 12 units of resource B and 16 units of C being available. तो resource A available अच्छी 20 units and resource B available अच्छी 12 units and resource C available अच्छी 16 units. ये सब units अच्छी ठीक है तो resource A 20 units available अच्छी resource B 12 units और resource C 16 units available अच्छी. Then 1 unit of first product. The first product 1 unit of first product requires 2 to 4 units of resources. The first product requirement ला 2 units of resource A 2 units of resource B and 4 units of resource C. तो प्रोडक्ट 1 by हमारा रिक्वायरमेंट अच्छी 2 units of resource A 2 units of resource B and 4 units of resource C. एक given condition अच्छी and 1 unit of the second product. The second product requires 4 units of resource A 2 units of resource B and 0 units of resource C taken in order. The question मो रीडिंग को तुम टेक्स्ट बुक देखती हो. It is known that the first product gives a profit 20 rupees per unit. The first product हमको कितने प्रॉफिट अच्छे ना 20 rupees per unit. इटा मो पर सिंबल यूज करछे per unit. And second 30 rupees per unit. Formulate the LPP so as to earn maximum profit. तो हमारा maximum तो profit अच्छी तो बस खाली हमें formulate करिवा. The solution तो आगे हमें लेट आगे डिसीजन वेरिएबल चूज करिवा लेट द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड x यूनिट्स तो हमें x यूनिट्स नहीं चाहिए x यूनिट्स ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट एंड y यूनिट्स तो हमें सेकेंड प्रोडक्ट को y यूनिट्स यूज करिवा y यूनिट्स ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट ठीक है तो मु लेट नहीं गले तो लेट द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड x यूनिट्स ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट और y यूनिट्स ऑफ सेकंड प्रोडक्ट दैट हमें डिसीजन वेरिएबल आके चूज कर दे देन हमें प्रॉफिट फंक्शन तो हमको गिवन देछि पर यूनिट 20 रुपीस प्रॉफिट अछि हियर अछि पर यूनिट 30 रुपीस प्रॉफिट तो हमर नंबर ऑफ यूनिट्स x अछि तो हमको प्रॉफिट अमाउंट मिल जिवो प्रॉफिट इक्वल टू 20 रुपीस पर यूनिट x यूनिट्स अच्छी तो मल्टीप्लाई के लिए 20x रुपीस हो गला सेमती 30 रुपीस पर यूनिट y यूनिट्स अच्छी तो 30y को सम कले हमको मिल जाए प्रॉफिट तो प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो z इक्वल टू मिलगला 20x प्लस 30y ये हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलगला देन हमें कांस्टेंट्स फाइंड करियो तो ये रेस्ट्रिक्शन करना जो रिसोर्स ए तर अवेलेबल अच्छे 20 यूनिट्स रिसोर्स बी 12 और रिसोर्स सी हमारा 16 यूनिट्स अवेलेबल अच्छे तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन तो हमको डेफिनेटली 3 कांस्टेंट्स मिलेगा तो रिसोर्स ए प्रोडक्ट 1 पे तो 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स ए यूज होची तो प्रोडक्ट 1 रे करना मु x यूनिट्स यूज कर छी तो हमारा x यूनिट्स ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट अच्छे तो पर यूनिट 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड अच्छे तो हमारा नेक्स्ट ला फर्स्ट कांस्टेंट तो 2x यूनिट्स है जीवा x यूनिट्स अच्छी ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट बट 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड अच्छे रिसोर्स है तो 2 × x हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स तो एक्जैक्टली सेमती 2 अच्छी तो ये 4 अच्छी तो 4 यूनिट्स रिक्वायर्ड अच्छी ऑफ रिसोर्स ए तो रिसोर्स ए बट प्रोडक्ट 2 हमारा y यूनिट्स अच्छी तो हमारा टोटल यूनिट मिलगला 4y ठीक अच्छे तो ये सम तो ये सम को टोटल यूनिट्स मिलगला बट यूनिट्स अवेलेबल अच्छे 20 तो ये डेफिनेटली लेस दैन इक्वल अवेलेबल अच्छे मैंने लेस दैन इक्वल टू 20 तो हमको मिलला फर्स्ट इन इक्वेशन ठीक अच्छे तो एक्जैक्टली सेम थी प्रोडक्ट 1 तो हमारा x यूनिट्स अच्छे प्रोडक्ट 2 तो y यूनिट्स अच्छे तो यार रिक्वायरमेंट अच्छे 2 यूनिट्स तो हमको मिलला 2x देन यार रिक्वायरमेंट अच्छे 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स भी तो 2x प्लस 2y
बट अवेलेबल अच्छी 12 यूनिट्स, तो ये लेस दैन इक्वल टू 12, तो हमको सेकेंड इनइक्वेशन मिलला। तो ये सिंप्लीफिकेशन भी हमें करी दउथवा बेटर हबो। तो 2 रे कैंसिल अच्छी x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 10, तो ये हमर इक्वेशन नंबर इनइक्वेशन 1, ठीक अच्छे। तो ये भी कैंसिल अच्छी, तो कैंसिल कर दबा x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 6, हमको सेकेंड कॉन्स्टेंट मिलगला, ठीक अच्छे। देन थर्ड, तो यार रिक्वायरमेंट अच्छी 4 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स सी, बट टोटल यूनिट्स अच्छी x, तो टोटल 4x यूनिट्स मिलला प्लस, तो यार रिक्वायरमेंट अच्छे 0 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स सी, तो हमरो ये प्रोडक्ट अच्छी करना y यूनिट्स, तो 0 इंटू वाई, तो अवेलेबल अच्छे 16, तो लेस दैन इक्वल टू अवेलेबल अच्छी मैंने लेस दैन इक्वल टू लेस करी मैंने लेस दैन इक्वल टू 16, तो दिस इम्प्लाइज ये तो 0 अच्छी 4x लेस दैन इक्वल 16, तो 4 कैंसिल है जो 4 तो पॉजिटिव डिवाइड हो गला लेस दैन इक्वल टू 4, तो हमको थर्ड इनइक्वेशन मिलगला, ठीक अच्छे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलगला, कॉन्स्टेंट्स मिलगला, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एलपीपी, the required LPP is maximum profit अच्छी, तो maximize z equal to here अच्छी 20x plus 30y objective function, then subject to, तो फर्स्ट कांस्टेंट अच्छी x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 10, सेकेंड कांस्टेंट अच्छी x प्लस y लेस दैन इक्वल टू 6, थर्ड कांस्टेंट अच्छी x लेस दैन इक्वल टू 4, तो ये 3 मिडल कांस्टेंट्स। ऑफ वेयर, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिसीजन वेरिएबल तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, तो y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमको एलपीपी मिलेगा द आंसर। Number 4, a man plans to start a poultry farm by investing at most ₹3000, तो से मैन कौन कला स्टार्ट कला पोल्ट्री फार्म, ठीक अच्छे। तो तार इन्वेस्टमेंट अच्छे मैक्सिमम 3000, तो हमको ये कन्फर्म हो 3000 आम गोटे इन्वेस्टमेंट कन्स्ट्रेंट अच्छे, ठीक अच्छे। ही कैन बाय ओल्ड हेन्स ₹80 इच एंड यंग वन्स फॉर ₹40 इच, तो मैंने सी पोल्ट्री फार्म कर सी यंग हेन भी परचेस कर ओल्ड हेन भी परचेस कर, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड हेन ताकू 80 पड़ला पर हेन ऑफ 140 है पर यंग हेन, ठीक अच्छे। तो ये कंडीशन हमको मिलगला, तो 80 रुपीज पर ओल्ड हेन परचेस कर 140 रुपीज पर यंग हेन से परचेस कर, देन बट ही कैन नॉट हाउस फॉर मोर देन 30 हेन्स, तो तार मैक्सिमम तार हाउस फॉर 30 हेन्स, तो तार आ गोटे कंडीशन मिलला बट कैन नॉट हाउस फॉर मोर देन 30 हेन्स, तो ये भी गोटे कन्स्टेंट मिलगला, मैक्सिमम से 30 हेन्स ही रखिपर, तो जी स्पेस अच्छी तो स्टोरेज आम जमी स्टोरेज कन्स्टेंट थी, तो तार स्पेस अच्छी फॉर 30 हेन्स, मैक्सिमम 30 हेन्स रखिपर, तो ये गोटे भी हमको कन्स्टेंट मिलगला, ठीक अच्छे। ओल्ड हेन ले एग्स 4 एग्स पर वीक, तो ओल्ड हेन 4 एग्स पर वीक एंड देखिए यंग हेन्स ले 5 eggs पर वीक, ये 5 eggs पर वीक गिवन दे, ये 4 eggs पर वीक गिवन दे। ईच एग बीइंग सोल्ड एट ₹5, तो पर एग रो सेलिंग प्राइस ला 5 रुपीज, तो ये भी पर एग रो सेलिंग प्राइस ला 5 रुपीज। इट कॉस्ट ₹5 टू फीड एन ओल्ड हेन, तो फीडिंग कॉस्ट गिवन दे 5 रुपीज पर हेन ओल्ड हेन केस रे, एंड दे 8 रुपीज टू फीड ए यंग हेन पर वीक, तो 8 रुपीज गिवन दे पर हेन। फॉर्मुलेट this problem determining the number of hens of each type he should buy so as to earn a profit more than 300 per week, तो से लास्ट पार्ट भी गिवन दे प्रॉफिट करना मोर देन 300 पर वीक तार दरकार, तो इन्वेस्टमेंट अच्छी 3000 गोटे कन्स्टेंट मिलगला, तार मैक्सिमम स्पेस अच्छी 30 हेन्स, तो ये गोटे कन्स्टेंट मिलगला, और प्रॉफिट अच्छी मोर देन 300 पर वीक ये गिवन दे। कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड हेन 80,
कॉस्ट प्राइस ऑफ यंग hen 140 ले x, तो ये 4x पर वीक दो छे, ये 5x पर वीक दो छे, तो पर एग रा सेलिंग प्राइस अच्छी 5 रुपीज, पर एग रा सेलिंग प्राइस अच्छी 5 रुपीज। तो फीडिंग कॉस्ट पर hen को तरफ 5 रुपीज फीडिंग कॉस्ट और यंग हेन्स के पर hen ला 8 रुपीज फीडिंग कॉस्ट हमको ये गिवन देछि आगे हमें फॉर्मुलेट करवा। ठीक अच्छे, तो हमें स्टार्ट करिए डिसीजन वेरिएबल। तो सॉल्यूशन, let the man buys x numbers of old hens and y numbers of young hens to earn maximum profit। ठीक है, तो मु लेट नहीं गली, लेट द मैन बाइज एक्स नंबर्स ऑफ ओल्ड हेन्स, तो ये मु एक्स यूज कर एंड वाई नंबर्स ऑफ यंग हेन्स। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करिया, बट देखो ये हमको कोटी डायरेक्ट प्रॉफिट हमको गिवन देनी, तो हमें कौन करें सेटा बाहर करिबा, देन हमें कांस्टेंट भी बाहर करि परिबा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बाहर करि परिबा। तो हमर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, अगर मैं कांस्टेंट बाहर कर दो, जो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट अच्छी 3000, तो से 80 रुपीज पर hen तार कॉस्ट प्राइस, नंबर ऑफ हेन्स अच्छी x, तो मत मिलगला 80x रुपीज। ठीक अच्छे, पर hen कॉस्ट ला 80 रुपीज, नंबर ऑफ हेन्स अच्छी x, तो 80x हमको रुपीज मिलगला। सेकेंड केस सेमती 140 रुपीज पर hen, नंबर ऑफ हेन्स अच्छी y, तो ये दुटार सम, जो मुझे सम करी तो डेफिनेटली मोर कौन ना मैक्सिमम अच्छी 3000, तो लेस देन इक्वल टू 3000, तो हमको मिलगला ये गोटे कांस्टेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आगे बाहर करनी, आम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बाहर करिया, बट आम गोटे कांस्टेंट मिलगला, तो ये 0 तो कैंसल हो, देन आम कौन करवा ना 20 मैं 2 रे कैंसल कर, 0 के कैंसल हो, 2 रे कैंसल कले 4x हो प्लस 7y हो लेस देन इक्वल टू 150, आगे 0 कैंसल कर दो, तुम्हें 0 कैंसल कर दो, देन तुम्हें 2 रे कैंसल करियो 4x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 150, तो हमको फर्स्ट कांस्टेंट गोटे मिलगला, मु ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करी। देन सेकेंड कांस्टेंट, तो ता पाखरे जति स्पेस अच्छे से मैक्सिमम 30 हेन्स ही रखी परिबो, तो माने x ये नंबर ऑफ हेन्स अच्छे प्लस y, तो ये भी क्लियरली लेस देन इक्वल टू 30, तो हमको सेकेंड मिलगला कौन कांस्टेंट। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट स्टेप रे तो हमें तो पुणी प्रॉफिट, ये भी गोटे कंडीशन अच्छे ना, ताको हमें यूज करवा, केमती यूज करवा ना नंबर ऑफ एक्स पर वीक, नंबर ऑफ एक्स लेस पर वीक इक्वल टू 4x पर वीक अच्छी, नंबर ऑफ हेन्स अच्छे x, तो मल्टीप्लाई कले 4x मिलला, नंबर ऑफ x मिलगला, 5x पर वीक, नंबर ऑफ हेन्स इक्वल टू y, तो मिलगला 5y, तो नंबर ऑफ x ले पर वीक मिलला 4x प्लस 5y। तो पर एग सेलिंग प्राइस अच्छी 5 रुपीज, ये भी 5 रुपीज अच्छी, तो इनकम पर वीक इक्वल टू 4x प्लस 5y, ये तो टोटल नंबर ऑफ x अच्छी, तो मल्टीप्लाई कर दो बाई ₹5, नंबर सेलिंग प्राइस अच्छी 5 रुपीज, तो दिस इक्वल टू मिलगला 20x प्लस 25y, तो हमको इनकम पर वीक मिलगला। देन हमें फीडिंग कॉस्ट भी यूज करवा, तो फीडिंग कॉस्ट पर वीक, तो फीडिंग कॉस्ट पर वीक, तो पर hen अच्छी 5 रुपीज, पर ओल्ड hen, तो नंबर ऑफ हेन्स अच्छी x, तो फीडिंग कॉस्ट इक्वल टू 5x रुपीज, पर hen फीडिंग कॉस्ट अच्छी 8, नंबर ऑफ हेन्स इक्वल टू y, तो फीडिंग कॉस्ट ला 8y, तो मते फीडिंग कॉस्ट मिलगला। ठीक अच्छे, तो ये हमर इनकम है, तो ये हमर एक्सपेंडिचर हो गला, ये तो खर्च हो गला ना, देयरफॉर प्रॉफिट, तो हमको प्रॉफिट मिलवा, प्रॉफिट पर वीक इक्वल टू, तो हमें इनकम कले 20x प्लस 25y ये रुपीज, बस इतना हमको माइनस करियर अच्छी फीडिंग कॉस्ट 5x प्लस 8y।
ठीक अच्छे तो दिस इक्वल 20x माइनस 5y 15x देन 25 माइनस 8 प्लस 17y तो हमको मिलगला 15x प्लस 17y प्रॉफिट बट हमको गिवन दी प्रॉफिट मोर देन 300 पर वीक मोर देन 300 पर वीक तो डेफिनेटली 15x प्लस 17y तो ये तो डेफिनेटली मोर देन मैंने ग्रेटर देन 300 मोर देन अच्छी ना ग्रेटर देन 300 तो ये भी गोटे हमको इनइक्वेशन मिलगला ठीक अच्छे तो हमको इनइक्वेशन नंबर 3 मिलगला तो प्रॉफिट थिला मोर देन 300 पर वीक बट एक्चुअली एपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलले तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अच्छी तो प्रॉफिट पर वीक तो हमारा 15x प्लस 17y अच्छी तो आम कौन करवा ना प्रॉफिट इक्वल टू 15x प्लस 17y तो हमारा z इक्वल टू मिलला तो z इक्वल टू मिलला 15x प्लस 17y तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक अच्छे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलला देयरफॉर द रिक्वायर्ड एलपीपी is objective function तो हमारा मैक्सिमाइज आसीबो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 15x मिलला तो प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना तो हमारा ऑब्जेक्टिव थिला प्रॉफिट करिवर तो 15x प्लस 17y थिला ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन सब्जेक्ट टू तो हमको 3 कांस्टेंट्स मिलला 1 मिलला 4x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 150 then second constant मिलना x plus y less than equal to 30 and third constant तो third constant मिलना 15x plus 17y greater than 300 ये सब constant और फिर x greater than equal to 0 and y also greater than equal to 0 तो मोर टिके स्पेस हलानी मु एमती कर देछि तो तुम नोट्स बनैबो तो टिके ठीक से तुम कोन कहलो बनैबो हला तो तुमरो ये पार्ट तुमरो एंड हबो तो ये पार्ट तुम एठी ऐड करिवो तो मैक्सिमाइज रहला साइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखि देबो सब्जेक्ट टू 3 कांस्टेंट्स रहला और एंड रे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमको मिलला एलपीपी रिक्वायर्ड एलपीपी